नमस्कार। जी हाँ, मैं आज आपके लिए लाई हूँ मेरे नए उपाय जिनको करने से आपके चेहरे पे एक बहुत खिली मुस्कान आ जाती है। जी हाँ, मेरे प्यारे व्यूवर्स के लिए मैं लेकर आई हूँ कुछ नए उपाय। तो जानिए वो क्या है उपाय। जी हाँ, बताती हूँ। जैसे कि आप लोग जानते हैं सभी के पास दिल होता है। ये देखिए, दिल मेरे पास भी है, आपके पास भी है। लेकिन दिल से कनेक्टेड बहुत सारी चीज़ें होती हैं। हम किसी से जुड़ते हैं तो भी दिल जुड़ता है, हम किसी से बिछड़ते हैं तो भी दिल बिछड़ता है और टूटता भी है। लेकिन दिल से जोड़ने के लिए मैं आज आपके लिए लेकर आई हूँ कुछ खास उपाय। जी हाँ, ये उपाय है उन लोगों के लिए जिनकी शादियों में अड़चन आती है। जी हाँ, जिनकी एज हो चुकी है लेकिन शादी नहीं हो पा रही है, जो शादी करना तो चाहते हैं लेकिन कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स आ जाती है और उनकी शादी रुक जाती है। तो गाइस, क्या है वो उपाय, जानिए। जी हाँ, आपको मेरा पहला उपाय जो मैं आपके लिए लेकर आई हूँ, आपको करना क्या होगा, आपको इतवार के दिन, रविवार जिसको बोला जाता है, आप रविवार के दिन सुबह उठिए, नहाएं धोएं। अपने घर के मंदिर में अगर आपको करना है तो आप वहाँ भी कर सकते हैं। देखो, भगवान सब जगह है, ये ज़रूरी नहीं कि आपको मंदिर ही जाके करना है। आप अपने घर के मंदिर में भी कर सकते हैं और आप बाहर कहीं मंदिर में जाकर भी कर सकते हैं। जी हाँ, आपको रविवार को सुबह उठकर सरस्वती माँ, जी हाँ सरस्वती, कहते हैं सरस्वती जिसकी ज़ुबान पर हो, और जब हम कुछ बोलते हैं कहते हैं ना, अरे आपकी ज़ुबान पे तो सरस्वती माँ बैठी थी, बात सच हो गई। जी हाँ, तो हम उनसे ही रिलेटेड, सरस्वती माँ से ही रिलेटेड मैं आज आपको कुछ उपाय बताने जा रही हूँ। उपाय मेरा ये है, आपको रविवार के दिन शुद्ध होकर, शुद्ध का मतलब आप सभी समझते हैं, नहा धोकर अच्छे से तैयार होकर माता रानी को, देखिए अगर आपके पास सफ़ेद कपड़ा है, कपड़ा मतलब इन द सेंस अगर आपके पास कोई भी सफ़ेद जोड़ा है, कोई आप साड़ी है या सूट है, कहते हैं उनका श्वेत रंग ही है, तो अगर आपके पास श्वेत रंग है, सफ़ेद कपड़ा है, सफ़ेद साड़ी है, सलवार कमीज़ है, जो भी आप वेयर करते हैं उस टाइप से कुछ है तो वो भी आप पहन कर जा सकते हैं। और अगर नहीं है तो कोई ऐसी बात नहीं है मित्रों, कपड़ा कपड़ा ही होता है। अब आपको करना क्या है, सुबह उठकर नहाए धोए अपने जैसे आप पूजा करते हैं, आपको लेने हैं साबुत लाल गुलाब। जी हाँ, लाल गुलाब माँ को बहुत प्रिय भी हैं और उनके बहुत ज़्यादा करीब भी। तो आपको करना क्या है, 7 लाल गुलाब लेने हैं। लाल गुलाब लेकर आपको अपने ऊपर से एंटी क्लॉकवाइज उतारना है। उतारने के बाद पहले आप बाहर से मार्केट से जाकर लाल गुलाब लेकर आती हैं। ध्यान रखिएगा एक भी गुलाब की पंखड़ी टूटी फूटी ना हो, गुलाब पूरा होना चाहिए, साबुत होना चाहिए, और जितना बड़ा अगर आप गुलाब ले सकते हैं वो ज़्यादा फ़ायदेमंद है आप सभी के लिए। तो आपको करना क्या है, आपको 7 गुलाब के फूल लेने हैं, अपने ऊपर से एंटी क्लॉकवाइज उतारना है। उतारने के बाद आपको अपने घर पे कुमकुम, जाहिर सी बात है सबके मंदिरों में मिलता है, पूजा स्थान में घर में सभी के पास पाया जाता है। आपको कुमकुम का तिलक लगाकर उस पर अपने ऊपर से उतार के, और अगर आप किसी मंदिर में जा रहे हैं तो जाहिर सी बात है आप उसको हाथों में नहीं लेकर जाएंगे। पहली बात तो मैं अपने व्यूवर्स को बता दूं, आप उसको या तो किसी पॉली बैग में उसको रब करना है आपको, क्योंकि आपको किसी को दिखाना नहीं है, आपको बहुत छुपाते हुए जाना है। छुपाना इन द सेंस कोई बीच में मिल जाए, टोक लगे, वो चीज़ नहीं। बिल्कुल आपको शांत होकर, अच्छी सी स्माइल लेकर, और आपको अपने अंदर ये विश्वास लेकर जाना है कि मैं जिस काम से जा रहा हूँ या जा रही हूँ, मेरा ये काम जल्दी हो जाए। तो ये आपको करना है। इतवार के दिन आपको जाना है मंदिर में, और जाने के बाद आपको ये फूल अपने ऊपर से एंटी क्लॉकवाइज उतारने के बाद माता के चरणों में रख के आने हैं, और साथ में उनको एक पेन ज़रूर रख के आइएगा। पेन के लिए मैं आपको क्यों बता रही हूँ उसका भी मैं रीज़न अभी बताऊँगी। आपको जब ये फूल चढ़ा देने हैं तब आपको माता से अपनी जो भी आपके अंदर इच्छाएं हैं वो आपको अपनी इच्छाएं बोलते हुए माता को बोलना है, हे माँ सरस्वती, मेरी ज़िंदगी में जो भी परेशानियां हैं, मेरी शादी जो नहीं हो पा रही है, या मेरे को कोई लड़का नहीं मिल रहा है, या मेरे को कोई लड़की नहीं मिल रही है, तो उसके लिए मेरे इस सपने को स्वीकार करो। कहते हैं माता रानी की बात सत्य है और अधिक सत्य है। तो उसी तरह से आपको पेन ले जाना है। पेन का रीज़न क्या है ये भी बताती हूँ। पेन से कहते हैं तकदीर लिखी जाती है। जी हाँ, तो आपको जो मैंने पेन के लिए बताया है, पेन से करना क्या है मित्रों, आपको लाल रंग की कलम लेनी है, पेन लाल रंग का होना चाहिए, उसका इंक लाल रंग का होना चाहिए। आप एक
पेज लेकर जाएं, डायरी का पेज हो या नॉर्मल पेज हो, ज़्यादा कोशिश यही कीजिएगा कि आपका जो पेज है वो सफ़ेद रंग का हो। उस पेज पे आपको अपनी इच्छा उस लाल कलम के पेन से लिखनी है और उन 7 फूलों के साथ आपको अपनी वो इच्छा प्रदान करनी है माँ सरस्वती को और कहकर आना है, हे माँ, मेरे जितने भी बंद रास्ते हैं, मेरी जितनी भी परेशानियां हैं, सबको दूर करो। जी हाँ, और शादी से रिलेटेड भी ये उपाय आप कर सकते हैं। वैसे मैंने ये शादी के लिए ही बताया है, लेकिन जिनको ज़्यादा समस्याएं हैं वो ये हर रविवार को भी कर सकते हैं। आप देखिएगा, आपको बहुत जल्दी इसका असर दिखने लगेगा। तो आइए जानते हैं अगले उपाय की ओर चलते हैं। जी हाँ, मेरा अगला उपाय है माँ गौरी का। माँ गौरी मतलब कि माँ पार्वती का रूप, जो अर्धांगिनी है अपने शिव भगवान की। जी हाँ, भोलेनाथ को कौन नहीं जानता। जैसे कि आप जानते हैं, आने वाले कुछ टाइम में, थोड़े टाइम बाद ही आपका कांवड़ यात्रा शुरू हो जाती है। जी हाँ, कांवड़ यात्रा लोग करने जाते हैं भोले बाबा को प्रसन्न करने के लिए, उन पे जल प्रदान करने के लिए, जल लाते भी हैं वहाँ से। ज़्यादातर लोग ये यात्रा करते हैं हरिद्वार जाकर, वही उनकी समक्ष पूरी होती है। तो मैं आप सभी के लिए लेकर आई हूँ माता गौरी से सजे हुए उपाय। जी हाँ, आपको करना क्या है, जिन बहनों की या जिन लड़कियों की या जिन भाइयों की शादी नहीं हो पा रही है, शादी में अड़चन है और आपने 10 जगह ट्राई कर लिया, आप हर एक जगह जा चुके हो। कहते हैं ना कि जब हमारी दुआ में अगर कमी है तो हम मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे हर एक जगह जाकर मत्था टेक आते हैं, लेकिन हमारी चीज़ें नहीं हो पाती। वो क्यों नहीं हो पाती उसका भी मैं आपको रीज़न बाद में बताऊंगी। लेकिन जानिए पहले ये उपाय। जी हाँ, करना क्या है, आपको मंगलवार सुबह नहा धोकर मंदिर जाना है। मंदिर आपको जाना है। देखिए, अगर आपके आसपास कोई भोलेनाथ का मंदिर है जहाँ वो जोड़े से स्थापित है तो आप वहाँ भी जा सकते हैं, और अगर नहीं है तो आप अपने घर को ना छोड़कर, देखिए ये उपाय आप घर में नहीं कर सकते। पहली बात, आप मेरे सभी लोगों से मैं हाथ जोड़कर कह रही हूँ, आपको ये उपाय घर में नहीं करना है, क्योंकि ये उपाय घर से रिलेटेड नहीं है। आपको ये सिर्फ मंदिर में ही जाके करना है। और मंदिर का जाने का जो रीज़न है, कहते हैं जब हम किसी के पास अपनी अरदास लेकर जाते हैं तो हम खुद चल कर जाते हैं मित्रों, भगवान हमारे पास नहीं आते। तो उसी तरह से हमें ये उपाय लेकर जाना है माता पार्वती के पास। तो आपको करना क्या है, बहनों और भाइयों सभी के लिए है, बार बार मैं ये बात बता रही हूँ, सभी के लिए है, तो मतलब सभी लोग कर सकते हैं। जी हाँ, आपकी शादी में अगर अड़चन है, आपको करना क्या है, मंगलवार सुबह स्नान करके, नहा धोकर, स्वच्छ होकर, स्वच्छ कपड़े पहनकर आपको मंदिर जाना है। और मंदिर जाने के बाद आपको मेहंदी, अगर आप मेहंदी घर से ही घोल कर ले जा सकते हैं तो वेल एंड गुड है। वैसे आजकल मैंने देखा है मेहंदी की कीप भी आती है जो लगाते हैं लेडीज़, तो आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। लेकिन अगर आप अपने ही हाथ से मेहंदी को घोलते हैं, बाहर से मेहंदी का पैकेट लाइए, मुश्किल से 10-5 रुपए का पैकेट आता है, आप पैकेट लाइए, मेहंदी को घर पे आकर किसी सांझे कटोरी में भिगोकर उसको घोलिए। घोलने के बाद आपको क्या करना है, माता पार्वती के मंदिर जाना है और उनके दोनों हाथों पे, जी हाँ, आपको उनके दोनों हथेलियों पर उस मेहंदी को लगाकर आना है। भाइयों से भी मैं यही कहूँगी, आपको भी ऐसे ही उनकी हथेलियों पर मेहंदी को सजाना है और लड़कियों को भी मेहंदी को सजाना है। आप ये उपाय जैसे ही करते हैं, आप देखिएगा मंगलवार को आपको ये उपाय करना है। दिन मैं आपको बता रही हूँ मंगलवार, जी हाँ, क्योंकि माता गौरी का दिन मंगलवार का होता है, भोलेनाथ का पहले आता है सोमवार। तो आपको मंगलवार के दिन ये उपाय करना है। सुबह स्वस्थ होकर, नहा धोकर आपको मंदिर जाना है। अपने स्नान करने के बाद पूजा अगर आप अपने घर पे भी करके जाते हैं तो और भी अच्छी बात है। उसके बाद आपको मंदिर में जाके इस उपाय को करना है। माता पार्वती को आप, अगर आपके पास, देखिए मैं सिंगार चढ़ाने के लिए नहीं कह रही हूँ गाइज यहाँ पर कि आपको सिंगार चढ़ाना है, सिंगार नहीं चढ़ाना है, आपको सिर्फ और सिर्फ मेहंदी लेकर जानी है दोस्तों, सिर्फ मेहंदी। जी हाँ, आपको लग रहा होगा कि यहाँ पर हमें क्या बोला जा रहा है, नहीं, आपको सिर्फ मेहंदी लेकर जानी है। बहुत से लोग पूछते भी हैं कि सिंगार में तो मेहंदी भी आ जाती है और मेहंदी के मतलब खाली मेहंदी ही चढ़ानी है या खाली मेहंदी का ऐसे कैसे उपाय है। तो ये आप करिएगा, एकदम 110% सटीक उपाय मैं आपको बताने जा रही हूँ। और ये सटीक उपाय है, मेरे कई रिलेशन में मैंने लोगों को बताया, उन्होंने किया, आजमाया और आज उनकी शादी हो चुकी है। जी हाँ, इसीलिए मैं आप सभी के लिए ये उपाय लेकर आई हूँ।
तो आपको करना क्या है, मेहंदी को घोल कर मेहंदी लेकर जाना है, माता पार्वती के दोनों हाथों पर मेहंदी लगानी है और अपनी मंगल कामना करते हुए माता को बोलना है, हे माँ पार्वती मेरी ये इच्छा पूरी करो, मेरी शादी जल्द से जल्द कराओ। आप क्या देखते हैं, आपको ये उपाय देखिए, एक कहते हैं ना टाइम का भी एक हिसाब होता है, एक वक्त का भी हिसाब होता है। जब वक्त साथ है तो सब कुछ साथ है, अगर वक्त साथ नहीं तो कुछ भी साथ नहीं। जी हाँ, पहले दिन आप करने जाते, सपोज कल ही मंगलवार है, मंगलवार आया, आपने उपाय कर दिया। अब आप क्या देखेंगे, पहले ही मंगलवार से आपको थोड़ा सा रास्ता खुलता दिखाई देगा। अगर आपको नहीं ये लग रहा है कि आपको ज़्यादा दिक्कत है, या देखिए कई बार क्या होता है, कुछ ज़्यादा ही नेगेटिविटी हमारे आसपास होती है, हमारे ऊपर होती है, हमारे अंदर होती है, तो चीज़ें आसानी से नहीं खुल पाती, उनको टाइम लगता है। जी हाँ, उनको टाइम लगता है। तो आपको करना क्या है, आपको मंगलवार को, पहले मंगलवार आप कर सकते हैं, और आपको ये चांद के उजाली रात में करना है। दोस्तों उजाली रात, आप जानते हैं ना, अमावस के बाद जो उजाली रात आती है तब आपको ये उपाय करना है। और पहले उपाय में आपको थोड़ा सा रास्ता दिखेगा आपके लिए। ऐसा नहीं है, कहीं ना कहीं से कोई अच्छा समाचार आएगा, कोई फ़ोन कॉल आ सकता है, कोई आपका रिश्तेदार आपके लिए कोई संजोग लेकर आ सकता है, शादी का कोई इनविटेशन लेकर आ सकता है, तो वो सारी चीज़ें। दूसरा, अगर आपको ज़्यादा प्रॉब्लम है तो आप ये 5 मंगलवार करिए। जी हाँ, 5 मंगलवार करने से आप देखिएगा आपकी शादी भी हो जाती है और आप अपना नया जीवन शुरू कर देते हैं। ये था मेरा मंगलवार का उपाय। और दिन जो रहेगा मंगलवार रहेगा, टाइम जो रहेगा सुबह से आप दोपहर 12 बजे के बीच कभी भी उपाय अनटोक से कर सकते हैं। नमस्कार।